हाय गाइस, दिस इज संदीप श्रीवास्तव फ्रॉम कर्म सॉल्यूशंस 2.8। बच्चों, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 आज पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो है कि जब रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव हो तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए रूल्स देखेंगे हम लोग। इसके लिए रूल्स होंगे, अगर सेड या सेड टू है तो इसको हम वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, begged, forbade, etc. बहुत से होते हैं जिनमें चेंज किए जाते हैं, मगर ध्यान रखिएगा ये जो ऊपर के तीन हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच से कोई आदेश प्रकट हो रहा है तो हम ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, अगर रिक्वेस्ट प्रकट हो रही है तो रिक्वेस्टेड में करेंगे, और अगर कोई सलाह दी जा रही है तो हम एडवाइज्ड में करेंगे। तो पहला जो चेंज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो गया। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, कॉन्जक्शन। तो यहाँ पे कॉन्जक्शन लगाएंगे हम टू, और जब भी कॉन्जक्शन टू का यूज किया जाता है तब टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों टेंस चेंज नहीं करेंगे, और पर्सन चेंज हर कंडीशन में करेंगे। पर्सन चेंज हर कंडीशन में होता है और यहाँ पर भी होगा और उसी के हिसाब से होगा। तो सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ 4 चीज़ें, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि सिर्फ 4 चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल 1-2 और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहला सेंटेंस है, रवि said to his servant, open all the doors। रवि ने अपने नौकर से कहा सारे दरवाजे खोल दो। देखिए, इम्परेटिव की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इम्परेटिव हमेशा वर्ब से शुरू होगा। कोई भी सेंटेंस होगा वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है यहाँ पे, और वो हिडन सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप सारे दरवाजे खोल दो या खिड़कियाँ बंद कर दो, तो इसका मतलब है कि कहा जा रहा है कि तुम खिड़कियाँ बंद कर दो। जैसे कहा जाए अपनी पुस्तक खोलो, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी पुस्तक खोलो। तो हमेशा वो सब्जेक्ट जो होता है छुपा हुआ होता है, हिडन सब्जेक्ट, और वो हिडन सब्जेक्ट यू होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि रिपोर्टेड स्पीच जो है इससे क्या प्रकट हो रहा है, ऑर्डर प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट प्रकट हो रही है, या फिर कोई एडवाइस प्रकट हो रही है। तो रवि अपने नौकर से कह रहा है पहली बात, तो नौकर से वो रिक्वेस्ट क्यों करेगा और क्यों एडवाइस की बात करेगा। दूसरा कह रहा है ओपन ऑल द डोर्स, ऑर्डर दे रहा है, तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, ऑर्डर्ड में। तो रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ये पहला चेंज जो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है ये हो गया। अब जहाँ पे ये इन्वर्टेड कामा की शुरुआत होती है यहाँ पे हम लगाएंगे कॉन्जक्शन। तो कॉन्जक्शन होता है टू, और आगे ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे अगर कोई चेंजेबल वर्ड जो हमने लिखाए थे वो होंगे तो चेंज होगा, या कोई पर्सन अगर फर्स्ट या सेकंड होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज कुछ नहीं चेंज होगा। हम सीधे ऐसे ही लिख देंगे ऑल द डोर्स। देखिए
कितना आसान है, कितना मज़ा आ रहा है इसको करने में, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं, अनिल said to his father, please give me 100 रुपीज। अनिल ने अपने पिताजी से कहा, कृपया मुझे 100 रुपये दीजिए। तो देखिए, एक तो पिताजी से कहा तो ऑर्डर तो हो नहीं सकता। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ या काइंडली, कोई भी सम्मान सूचक शब्द अगर दिए गए हैं, प्लीज़ दिया गया या काइंडली दिया गया, सर दिया गया, मैडम दिया गया, कोई भी ऐसे शब्द अगर आते हैं तो आप रिक्वेस्टेड लगाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अनिल रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, और जैसे ही रिक्वेस्टेड लगाया वैसे ही प्लीज हट गया, गिव। अब देखिए यहाँ पे मी है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अनिल है, अनिल लड़के का नाम है, यानी कि ही होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, 100 रुपीज। ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं, तो पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, राजेश सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। राजेश ने अपने मित्र से कहा, कठिन परिश्रम करो। तो देखिए यहाँ पे राजेश अपने एक तो मित्र से कह रहा है, तो सलाह दे रहा है, कठिन परिश्रम करो, ये भी एक सलाह ही व्यक्त हो रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजेश एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ये तीनों केस के एक एक एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं बच्चों। नियम ऊपर लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है, एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। तो ये एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें हमने तीनों तरह के सेंटेंस लिए हैं और देखते हैं किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो पहला सेंटेंस है, रजनी सेड टू हिम, रजनी ने उससे कहा, ओपन योर बुक एज पेज नंबर 10, अपनी पुस्तक का 10वां पेज खोलो। तो क्या सिद्ध हो रहा है इससे, जैसे कोई टीचर आता है कहता है कि अपनी पुस्तक खोलो, तो ऑर्डर सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पे रजनी क्या कर रही है, उससे ऑर्डर दे रही है। तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, रजनी ऑर्डर्ड हिम टू ओपन योर। देखिए योर सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा हिम, तो पजेसिव केस आएगा हिज बुक, आगे कुछ चेंज होना ही नहीं है, एट पेज नंबर 10 बन गया। दूसरा सेंटेंस, राहुल सेड टू मोहित, राहुल ने मोहित से कहा, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। क्या सिद्ध हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच से देखिए, मुझे एक गिलास पानी दो, तो प्लीज़ नहीं लगा हुआ, यानी रिक्वेस्ट नहीं है, पानी मांग रहा है, सलाह भी नहीं हो सकती, सीधी सी बात क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो क्या करेंगे, राहुल ऑर्डर्ड मोहित, राहुल ऑर्डर्ड मोहित टू, वर्ब लाएंगे, गिव मी, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी राहुल लड़का है, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, आगे कुछ चेंज होना ही नहीं है, ए ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 3,
रमेश सेड टू अजय गिव मी योर बुक प्लीज। देखिए प्लीज लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं कि प्लीज यहाँ लगा हुआ है कि शुरू में लगा हुआ है या सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर लगा हुआ है बाई चांस तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम रिक्वेस्टेड में ही चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रमेश रिक्वेस्टेड अजय, रमेश रिक्वेस्टेड अजय, कंजक्शन टू वर्ब लाएंगे गिव मी, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट केस यानी रमेश के हिसाब से हिम, फिर योर सेकेंड पर्सन का पजेसिव केस अजय के हिसाब से हिज बुक, और चूंकि हम रिक्वेस्टेड लगा चुके हैं इसलिए प्लीज ऑटोमेटिक हट जाएगा। चौथा सेंटेंस बड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे गलती भी अक्सर करके आते हैं कि शुरुआत में दिया गया है, क्या दिया गया है शुरुआत में, ये यहाँ पे बंद होगा, शुरुआत में दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच, तो ये भले ही सेंटेंस उल्टा दिया गया है मगर हम इसको सीधा बनाएंगे। तो सेड रवि टू हिज अंकल, रवि ने अपने चाचा से कहा, क्या कहा, प्लीज रीड योर बुक, कृपया अपनी पुस्तक पढ़िए। तो रवि ने कहा, इसको हम पहले बनाएंगे, प्लीज लगा हुआ है इसका मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हम इधर से ही बनाएंगे। क्या हो जाएगा, रवि रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू, रिक्वेस्टर लगाया, प्लीज हट गया, रीड योर, देखिए यू का पजेसिव केस सेकेंड पर्सन, अंकल के हिसाब से हिज बुक। चाहे उल्टा दिया हो, सीधा दिया हो, कैसा भी दिया हो, आपको हमेशा सेंटेंस सीधा ही बनाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 नंबर, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, मरीज से कहा, डोंट ईट टू मच, अधिक मत खाओ। तो डॉक्टर ना तो रिक्वेस्ट करेगा ना ऑर्डर करेगा, डॉक्टर और वकील के केस में हमेशा एडवाइस ही होता है। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, जो डोंट वाले हैं इसमें नॉट टू के पहले लगता है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। डोंट को हटाते हैं और नॉट टू हो जाता है, ईट टू मच, ये चीज ध्यान रखना। और बाई चांस इससे भूल जाते हैं तो एक और तरीका है, और देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ हम फॉरवर्ड लगा दें, चाहे रिक्वेस्ट हो रही हो, चाहे ऑर्डर हो रहा हो और चाहे एडवाइस हो रही हो, तीनों ही कंडीशन में अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तो पूरा डू नॉट हटा दिया जाता है, तब कभी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। तो सेंटेंस हो जाएगा, द डॉक्टर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स मना किया, फॉरवर्ड द पेशेंट टू, पूरा डू नॉट हट जाएगा, ईट टू मच, यानी डॉक्टर ने मरीज को अधिक खाने से मना किया, तो नॉट की यहाँ पे कोई ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। और लास्ट सेंटेंस है, द लॉयर सेड टू द क्लाइंट, ENT यहाँ होगा, तो वकील कहेगा अपने क्लाइंट से, गिव मी योर पेपर्स, क्या कहेगा, सलाह। तो द लॉयर एडवाइज्ड द क्लाइंट टू गिव मी, देखिए फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस यानी लॉयर, तो लॉयर जो है वकील महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो चाहे जो कुछ इसमें लगा दो, हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। योर क्लाइंट भी वही कंडीशन है, उसमें भी कर सकते हैं, क्लाइंट महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है।
तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो गई है इम्परेटिव सेंटेंस की। इसी तरीके से सेंटेंस हमेशा पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। बच्चों इसी में इम्परेटिव वाले में एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो, लेट वाले वाक्य होंगे। तो लेट वाले वाक्य तीन तरह के होंगे। एक तो लेट के बाद अस लगा हो, अर्थात लेट अस से शुरू हो। दूसरा लेट के बाद मी लगा हो, अर्थात लेट मी से शुरू हो। और तीसरा लेट के बाद अस और मी के अलावा कुछ लगा हो। तो सबसे पहले अगर लेट प्लस अस है, लेट के साथ अस लगा हुआ है, तो उसके रूल्स देख लीजिए क्या होंगे। सबसे पहले तो सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे, सॉरी सेड को, एक मिनट, खाली सेड को चेंज किया जाता है यहाँ पे। सेड को हम चेंज करेंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ध्यान रखिएगा खाली सेड को, सेड टू को नहीं। अगर सेड टू दिया है तो टू लगाना पड़ेगा हमें। कंजक्शन लगाएंगे दैट, लेट अस को चेंज करेंगे दे शुड और वी शुड। बताएंगे कहाँ कहाँ पे दे शुड और कहाँ कहाँ पे वी शुड। और जब ये हो जाएगा तो फिर आगे हमें टेंस चेंज नहीं करना है, और पर्सन चेंज जो होगा वो तो एज इट इज होगा। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, राजन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। राजू ने अपने मित्र से कहा आओ रिजल्ट की प्रतीक्षा करें। राजू ने अपने मित्र से कहा कि आओ रिजल्ट की प्रतीक्षा करें। इसके अकॉर्डिंग चेंज करिए, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में सेड को चेंज करिए, तो ये हो जाएगा राजन सजेस्टेड, चाहे प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं, सजेस्टेड टू, ये ध्यान रखिएगा टू जरूर रहेगा यहाँ पे, हिज फ्रेंड, खाली सेड को चेंज करेंगे दैट। अब देखिए इसके हिसाब से अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आई या वी होता, सब्जेक्ट अगर यहाँ पे आई या वी होता तो हम वी शुड में चेंज करते। इसके अलावा कोई सा भी अगर सब्जेक्ट होगा तो हम दे शुड में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा लेटस यहाँ पे, दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। दूसरा, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस लीव द कार एट द स्टेशन। मैंने अपने मित्र से कहा आओ कार को स्टेशन पर छोड़ दें। तो क्या होगा, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट। अब देखेंगे जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होगा तो यहाँ वी शुड होगा, इसके अलावा किसी भी पर्सन में होगा तो दे शुड होगा। तो आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड लीव द कार
एट द स्टेशन। तो बच्चों ये दोनों तरह के हमने एग्जाम्पल दे दिए, नियम ऊपर लिखे हुए हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नियम है, लेट के साथ अगर मी लगा हुआ है तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेड या सेड टू, अब दोनों चेंज होंगे। सेड या सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, कंजक्शन लगाएंगे टू, और जब कंजक्शन टू तो टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज होगा। ले लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। Amy said to me, let me go to home now। दूसरा सेंटेंस, निशा said to him, let me sleep तीसरा, अजय said to me, let me read my book। ये लेट मी वाले हैं, ये एक हिसाब से रिक्वेस्ट ही की जा रही है। जैसे पहला सेंटेंस, अमित सेड टू मी, अमित ने मुझसे कहा लेट मी गो टू होम नाउ, अब मुझे घर जाने दो, अब मुझे घर जाने दो। क्या सेंस आ रहा है? रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, इसलिए रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अमित रिक्वेस्टेड मी टू लेट, हटता नहीं है, यहीं पे आता है टू लेट। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, अमित ही का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हिम, गो टू होम, और नाउ चेंज हो जाता है देन में। ठीक है, इजी है ना। दूसरा, निशा रिक्वेस्टेड हिम टू लेट, फिर मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, निशा लड़की है, हर हो जाएगा हर स्लीप। तीसरा, अजय सेड टू मी, अजय रिक्वेस्टेड मी टू लेट, फिर से मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस अजय के हिसाब से, हिम रीड हिज बुक हो जाएगा अजय के हिसाब से, हिज बुक। तो देखिए बच्चों कितना इजी है, कुछ भी इसमें खास ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो। अब एक और कंडीशन यहाँ पे बचेगी, जब लेट के साथ अस न हो और मी न हो, इसके अलावा अगर कुछ अदर आता है तब क्या होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, वो भी बता देता हूँ इसी वीडियो में, और उसके बाद समापन करता हूँ। अब देखिए बच्चों, अगर लेट के बाद अस नहीं लगा है, मी नहीं लगा है, उसके अलावा कुछ अदर लगा है, यानी अदर नहीं कुछ लगा हुआ है, कोई सा भी यू हो सकता है, हिम हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे, तो नियम बदल जाते हैं। तब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं सेंटेंस, वैभव said to me, let the boy sleep now।
दूसरा कमल said to her let him go home. Lata said to you let Amit play the evening. देखिए ये जो सेंटेंस हैं इनमें थोड़ा सा भाव आ रहा है ऑर्डर का, इसलिए ऑर्डर्ड लगाएंगे। अगर ऑर्डर के अलावा कोई दूसरा भाव आएगा तो उस हिसाब से हम रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, अगर जैसा भाव आता है। ये जो सेंटेंस हमने दिए हैं इसमें ऑर्डर का भाव आ रहा है कि वैभव ने मुझसे कहा कि लड़के को अब सोने दो। जब ऑर्डर का भाव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वैभव ऑर्डर्ड मी टू लेट द बॉय, थर्ड पर्सन है, कुछ नहीं चेंज, स्लीप, और नाउ चेंज होगा देन में। दूसरा कमल ऑर्डर्ड हर टू लेट हिम, थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा, गो होम। तीसरा देखें, लता ऑर्डर्ड यू टू लेट अमित प्ले इन द इवनिंग। अब ऐसे सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। इनके अलावा भी एक नियम होता है, अलाउ लगा के भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहीं पे सेंटेंस है एक, चार नंबर डाल लेते हैं। अंकित said to me let this boy play cricket। कि अंकित ने मुझसे कहा कि इस बच्चे को क्रिकेट खेलने दो, इस बच्चे को क्रिकेट खेलने दो। तो क्या कर सकते थे यहाँ पे, यहाँ ना तो ऑर्डर भी नहीं लग रहा है, एडवाइस लग रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अंकित एडवाइज्ड मी टू अलाउ दिस बॉय टू प्ले क्रिकेट। इस लड़के को क्रिकेट खेलने की सहमति दो। तो देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपका इंटर लेवल के आगे जैसे ही कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो ये चीज़ें लागू होती हैं, मगर इंटर लेवल तक अगर हम इन चीज़ों में घुसेंगे ज़्यादा गहराई से तो फिर क्या होगा कि कन्फ्यूजन एक क्रिएट होगा, और जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो आप लोग गलती करेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आप किसी भी तरह की कोई गलती करके आएँ। तो इस तरीके से हमने 4 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब 5वां कॉन्सेप्ट एक होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव हो, और लास्ट कॉन्सेप्ट होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी हो। तो अभी संभवतः एक वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की, अगर एक में नहीं होगा तो फिर 2 वीडियो में कवर करेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इधर देखो, कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, अगर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो फिर अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन मैं शुरू कर दूंगा, धीरे धीरे करके अनसॉल्व्ड कराने लगूंगा। आप लोग भी अनसॉल्व ले लीजिएगा और सेट धीरे धीरे हल करिए, उनसे चीज़ें जो होंगी वो क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।